एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में अनन्या नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वो इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर चांद की रोशनी और फूलों की कोमलता है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। अनन्या को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले तालाब में अपनी परछाई देखती थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन राज्य के जादुई फूल, जो पूरे राज्य को खुशहाल और हरा भरा रखते थे, अचानक मुरझाने लगे। उनकी चमक फीकी पड़ने लगी और राज्य में उदासी छा गई। अनन्या ने सोचा कि उसकी सुंदरता से फूल फिर से खिल उठेंगे। उसने फूलों के सामने खड़े होकर अपने सबसे प्यारे गीत गाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फूल वैसे ही मुरझाए रहे। तभी राज्य के सबसे ज्ञानी माली ज्ञान वहां आए। उन्होंने अनन्या से कहा, राजकुमारी, Little बाहरी constipated in my सुंदरता से ectomar मुरझाए हुए unit. फूल नहीं खिलते। Left उन्हें side तो left अंदर की so रोशनी can चाहिए। zit it Little ज्ञान ने constipated अनन्या in को my एक ectomar पहेली दी। unit. फूल को एक आंसू Left चाहिए, side लेकिन दुख का so नहीं, can बल्कि zit सच्ची it दया का। अनन्या Little समझ नहीं constipated in पाई my कि दया का ectomar आंसू कैसा unit. होता है। Left side so परेशान होकर can अनन्या zit महल से बाहर it निकली और गांव की ओर चल दी। रास्ते में उसने एक छोटे से पक्षी को देखा, जिसका पंख टूटा हुआ था और वो दर्द में था। अनन्या का दिल पिघल गया। उसने धीरे से पक्षी को उठाया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर पट्टी बांधी। उसकी आंखों से दया का एक छोटा सा आंसू निकलकर पक्षी के पंख पर गिरा। वो तुरंत महल वापस दौड़ी और उस आंसू को जादुई फूल पर टपका दिया। जैसे ही आंसू फूल पर गिरा, वो चमकने लगा और उसकी पंखुड़ियां फिर से खिल गईं। अनन्या समझ गई कि सच्ची सुंदरता उसके दिल में है। उसने अपनी दया और करुणा से राज्य को बचा लिया। अब वो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता के लिए भी जानी जाती थी।